1956 जैक्स नामक एक युवा लड़का अपने दैनिक कामों के लिए फादर नोयरेट से मिलने के लिए एक चर्च में आता है। जब जैक्स चर्च के निचले स्तर पर जाता है तो उसे एक शोर सुनाई देता है, जिसके बाद एक कांच हिंसक रूप से टूट जाता है। वो नोयरेट को पकड़ लेता है और वे वेदी की ओर बढ़ते हैं, जहां नोयरेट को अचानक हवा में उछाल दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। जैक्स वैलक की आत्मा के उतरने से पहले ही घटनास्थल से भाग जाता है। इटली में सिस्टर आइरीन अब वालक के साथ अपने पिछले अनुभव के बाद एक नए संप्रदाय का हिस्सा है। उसने एक छोटी नन सिस्टर डेबरा से दोस्ती कर ली है, जिसे बड़ों के नियमों के खिलाफ जाने की आदत है। आइरीन एक अन्य नन को छोटी बहनों को वालक के साथ अपने अनुभव के बारे में बताते हुए सुनती है। हालांकि बड़ी नन कभी भी आइरीन का नाम नहीं लेती। फ्रांस में कहीं और मॉरिस फ्रेंची एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है। उसकी स्कूल टीचर केट से दोस्ती है। साथ ही केट की बेटी सोफी से भी उसका अच्छा रिश्ता है। स्कूल में सोफी को दूसरी लड़कियां परेशान करती हैं और मॉरिस अक्सर उसका बचाव करने के लिए आगे आता है। स्कूल को सख्त मैडम लॉरेन चलाती है, जिन्हें एक सख्त महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने बेटे सेड्रिक की मौत पर भी शोक मनाती है। पास के एक कस्बे में प्रसव कराने वाली एक बच्ची अकेली रह जाती है और एक राक्षसी उसका पीछा करती है। वालक प्रकट होता है और बच्चे को गर्दन से पकड़ता है और फिर उसे मार डालता है। आइरीन को एक सपना आता है कि वो मॉरिस का पीछा करते हुए एक गली में जा रही है, जहां वो राक्षसी और भूत प्रेत से ग्रसित दिखाई देता है और उसे मदद के लिए पुकारता है। इसके बाद आइरीन को कार्डिनल कॉनरॉय और चर्च के अन्य बुजुर्गों से मिलने के लिए बुलाया जाता है। उसे फादर नोयरेट की मौत के बारे में बताया जाता है। साथ ही कई अन्य चर्च अधिकारी रहस्यमय और भयावह परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। आइरीन को पता चलता है कि वालक वापस आ गया है, लेकिन जब उसे जांच करने के लिए कहा जाता है तो वो शुरू में मना कर देती है। जब वो फादर बर्ग के बारे में पूछती है तो आइरीन को बताया जाता है कि वो हैजा से मर गया है। आइरीन जाने का फैसला करती है और उसके साथ डेबरा भी होती है, जो मदद करने की अपनी इच्छा के बारे में बताती है। उसने नस्लवादियों द्वारा की गई आग में अपनी मां को खो दिया था। स्कूल में सोफी के पास पहले की दुष्ट लड़की आती है, जो क्षमा प्रार्थी लगती है और उसे एक खेल खेलने के लिए आमंत्रित करती है। वे उसे स्कूल में एक बंद चैपल में ले जाती है, जहां वे उसे एक बकरी के मोज़ेक वाली खिड़की को देखने की चुनौती देती है और कहती है कि अगर सोफी दूसरी तरफ देखती है तो शैतान उसके पीछे आ जाएगा। मोज़ेक के माध्यम से सूरज चमकता है और बकरी की आंखें लाल दिखाई देती है। लड़कियां सोफी को वहां बंद कर देती है क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसे कुछ समय के लिए वालक का एक दृश्य दिखाई देता है। मॉरिस दरवाजा खोलता है और उसे बाहर जाने देता है, इससे पहले कि वो दूसरी लड़कियों को डांटे और सोफी को केट के साथ छोड़ दे। आइरीन और डेबरा टार्सकॉन पहुंचती है। आइरीन जैक्स को ढूंढती है और उससे ये पूछने की कोशिश करती है कि जब नोयरेट की हत्या हुई थी तो उसने क्या देखा था, क्योंकि उसने डर के कारण उससे एक माला उतार ली थी। जैक्स फिर सड़कों पर खेल रहे अन्य लड़कों के साथ भीड़ में गायब हो जाता है। नन फिर चर्च जाती है और एक सदस्य से बात करती है, जो सुझाव देती है कि वैलक मॉरिस को आइरीन को बचाने के प्रयास के दौरान चिन्हित करने के बाद वापस आ गया है। नन एविग्नन की यात्रा करके और पैलेस डेस पेप्स का दौरा करके अपनी जांच जारी रखती है, जहां वे वालक के बारे में लाइब्रेरियन से बात करती है। आइरीन और डेबरा को पता चलता है कि वालक एक कलाकृति की तलाश में है, जिसे द आइज कहा जाता है, क्योंकि वे सेंट लूसी की थी, जो शहीद थी और आग लगाने के बाद भी नहीं मरी। लाइब्रेरियन का मानना है कि पीड़ित लूसी के वंशज थे और आइज को आखिरी बार एक मठ में देखा गया था, जो अब बोर्डिंग स्कूल है। सड़कों पर एक रात के दौरान आइरीन एक न्यूज स्टैंड से गुजरती है, जहां पत्रिकाएं और अखबार अपने आप अपने पन्ने पलटकर वैलक जैसी छवि बनाते हैं। जैसे ही आइरीन उसके पास पहुंचती है, रोशनी जलती बुझती रहती है, जब तक कि वैलक प्रकट होकर उस पर हमला नहीं कर देता,
जिससे वो बेहोश हो जाती है। डेबरा आयरीन को ढूंढती है और उसे चिकित्सा सहायता दिलाती है। जागने के बाद आयरीन निजी तौर पर डेबरा से अपनी मां के बारे में बात करती है। मरने से पहले उसके साथ अपनी छोटी छोटी यादें साझा करती है। स्कूल में वापस आकर सोफी को मॉरिस के साथ अजीबोगरीब चीजें होती हुई नजर आने लगती है और उसे भी लगता है कि उसके आसपास शैतानी मौजूदगी है। इस बीच मैडम लॉरेंट चैपल में अकेली होती है और जांच करती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सोफी वहां थी और उसने कुछ देखा था। वालक उसे जाल में फंसाता है और उसे मार देता है। आयरीन और डेबरा उस स्कूल में जाते हैं जहां वे आंखों का पता लगाते हैं। वालक प्रेतग्रस्त फ्रेंची के साथ तबाही मचाना शुरू कर देता है। साथ ही लड़कियों पर हमला करने के लिए एक राक्षस बकरी को बुलाता है। डेबरा और केट लड़कियों के बड़े समूह की देखभाल में आ जाती है, जबकि आयरीन सोफी की रक्षा करती है। बकरी लड़कियों का पीछा करती है और उन्हें आतंकित करने के लिए एक मृत मैडम लॉरेंट का रूप ले लेती है। बकरी को बंद करने का प्रयास करने के बाद ये डेबरा की मदद करने से